हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉल्व करना है। आज हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर गेमिंग मेथड पढ़ेंगे जिससे कि आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द 15th टर्म। फाइंड द 15th टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो फ्रेंड सीक्वेंस हमको दी हुई है 3, 5, 9, 17 एंड 33 सॉरी, कॉमा अप टू डॉट 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 डॉट। तो फ्रेंड हमको एक तो 15th टर्म निकालना है और चाहे तो हम इसमें सम भी निकलवा सकते हैं कि सम ऑफ 15th टर्म। पहले हम इसी को कर लेते हैं कि 15th टर्म किस तरह से निकालेंगे और फिर उसके बाद सम भी देख लेंगे नेक्स्ट। तो फ्रेंड देखिएगा, हमको दिख रहा है कि अगर हम इनका डिफरेंस लेके देखें, पहले तो हमें सीरीज़ का पता लगाना होगा कि ये कौन सी सीरीज़ है, क्योंकि वहाँ तो हमको एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो यह पता नहीं होगा कि ये एजीपी है, एपी है या जीपी है या एचपी है, हमको ये पता नहीं होगा। तो फ्रेंड उसका हमें पता लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप देखेंगे इसमें कि जो डिफरेंस आ रहा है, इन फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस आ रहा है 2, फिर नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस आ रहा है 4, फिर इससे अगले का आ रहा है 8। तो फ्रेंड आप देखेंगे इससे अगले का आ रहा है 16। तो ये जो हमारी सीक्वेंस, अब इनका डिफरेंस जो दिया हुआ है वो जीपी में बनना है। तो फ्रेंड ये एजीपी होगी पक्का। तो फ्रेंड एजीपी को आपको सॉल्व करना है, या एक तरीका है आपको एस मान लेना है सम निकालने के लिए और टर्म निकालने के लिए देखना होगा। फ्रेंड ये देखना होगा कि 3 किस तरह से बन सकता है अगर हम इसको 2 की पावर 1 प्लस इस तरह से लिख दें, और फ्रेंड 5 को हम इस तरह से लिखें 2 की पावर 2 प्लस 1। 9 को हम किस तरह से लिखें, तो फ्रेंड 9 को हम किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड, 2 की पावर 3 प्लस 1। 17 को किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड, 2 की पावर 4 प्लस 1। इसको लिखेंगे 33 को फ्रेंड 2 की पावर 5 प्लस 1, कॉमा अप टू डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस बन जाएगी फ्रेंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी तरह से हमको 15th टर्म निकालने को बोला गया है। 15th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस क्या होगा, तो फ्रेंड आप 15th टर्म में पहले टर्म में देखोगे 2 की पावर 1 है, दूसरे टर्म में 2 की पावर 2 है प्लस 1 हो रहा है। इसी तरह से आगे जाएंगे तो 2 की पावर 3 प्लस 1 है। तो अगर आप 15th टर्म लिखोगे, 15th टर्म लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 की पावर 15 प्लस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपने एन टर्म निकाल लिया। अगर हम 25 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, फ्रेंड सीक्वेंस दी हुई है 3, 7, 13, 21, 31, इसी तरह से आगे भी जा रही है सीक्वेंस। तो हमको इसका 25वां टर्म निकालना है फ्रेंड। तो हम देखेंगे अगर हम इसको इस तरह से निकालेंगे कि इसको हम कुछ मान लेते हैं टी एन करके, और टी एन करके मान के फिर उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करके हम nth टर्म निकालेंगे एक टर्म से। इस तरह से देखिए फ्रेंड हम बता देते हैं, अगर आप जनरल तरीके से करोगे तो इसको इस तरह से करोगे, s इक्वल्स टू मानोगे 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 टू डॉट डॉट। इसी तरह से टी एन टर्म मान लोगे प्लस, फिर यहाँ s इक्वल्स टू, अब आप एक टर्म छोड़ के लिखोगे तो इस तरह से 3 प्लस 7 प्लस
13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ Tn-1 आ जाएगा और यहाँ Tn आ जाएगा फ्रेंड। तो आप जब इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला टर्म बचेगा 3, यहाँ 4, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। जब 21 में से 13 को घटाए 8 बच जाएगा, 31 में से 21 को घटाएंगे तो फ्रेंड ये 10 बच जाएगा। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। इस वाले टर्म का हमको पता नहीं होगा, Tn-1 हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन जो भी होगा ये, लेकिन नेक्स्ट टर्म जो होगा हम पर माइनस में आएगा, ये वाला टर्म माइनस में Tn हो जाएगा फ्रेंड। और जब हमने s में से s को घटाया होगा तो ये 0 बन गया होगा फ्रेंड। तो आप इस वाले Tn को इधर ले आएंगे, Tn इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से जा रहा होगा फ्रेंड। आप इसमें कितने टर्म होगा फ्रेंड? टोटल टर्म हो गए यहाँ तक Tn-1 होगा कहीं, और फ्रेंड एक टर्म ये है तो टोटल टर्म हो जाएंगे n, टोटल टर्म हो जाएंगे, टोटल टर्म n हो जाएंगे फ्रेंड। तो जब n टर्म हो जाएंगे आप सम ऑफ n टर्म लिखोगे इस तरह से। यहाँ तक हो गए हमारे n-1 टर्म और एक टर्म, ये तो टोटल टर्म n हो गए। तो फ्रेंड आप देखिएगा, आप जब आपको Tn टर्म लिखना है तो इस तरह से लिखोगे 3 प्लस 2 की पावर, आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो आपका सेम आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 का है और यहाँ से यहाँ तक फिर 2 का है। तो आपको जब सम लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे आप? नंबर ऑफ टर्म बाई 2a की जगह 4 है, प्लस n-1 -1 इंटू डी है आपका 2, तो ये आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से Tn किस तरह से आ जाएगा आपका? 3 प्लस n-1 इंटू 8, यहाँ से आ गया, प्लस n-2 इंटू 2, फ्रेंड 2 से कॉमन ले लिया यहाँ से आपने, तो बच जाएगा 3 n-1 और यहाँ 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा n+2, Tn इक्वल टू n+2। जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो ये n² माइनस 3n, n² प्लस n-2 प्लस ये वाला 3। तो फ्रेंड Tn की वैल्यू क्या आ गई आपकी? Tn इक्वल टू आ गया आपका n² माइनस n² प्लस n प्लस 1। फ्रेंड ये आपकी Tn की वैल्यू आ गई। यदि आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो फ्रेंड आप n की जगह 1 रख के देखोगे तो पहला टर्म 3 आना चाहिए, तो n की जगह 1 रखो तो T1 क्या आ जाएगा फ्रेंड? n की जगह 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फ्रेंड ये 3 आ गया। n की जगह 2 रखोगे तो फ्रेंड देखिए ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, तो फ्रेंड ये 7 है। तो इसी तरह से अगर हमको 25 टर्म निकालने के लिए बोला गया है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, T25 इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1, तो फ्रेंड ये होता है 625 प्लस 25 प्लस 1। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 651। फ्रेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये तो आपने इतना लंबा सॉल्व किया जब आपका आंसर आया। फ्रेंड अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे? तो फ्रेंड आपको सीक्वेंस दी हुई थी इस तरीके से, 3 ये शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है फ्रेंड? आपको सीक्वेंस दी हुई थी 3, 7 और 13 और 21, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन में ही बहुत टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन में ही बहुत टाइम लग जाएगा और जो हमारे लिए बहुत ही खराब होगा फ्रेंड। तो हमको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड हम 3 को किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर दे फ्रेंड और 2 ऐड कर दे इस तरह से, प्लस
इसी तरह से हम 7 को किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें प्लस उससे अगली संख्या जोड़ दें 3। उसी तरह से अगर हम इसको देखें 13 को, तो फ्रेंड आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर जोड़ दे, 3 का स्क्वायर जोड़ दे फ्रेंड, प्लस उससे एक अगली संख्या जोड़ दे, तो ये हो जाएगा। फिर अगर आप इसका देखें 21 को किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस उससे अगली एक संख्या 4 प्लस 1 5। इसी तरह से 31 को किस तरह से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस उससे एक बड़ी। तो फ्रेंड आपको 25 टर्म लिखना है, तो आप किस तरह से लिख दोगे, 25 की पावर 2 प्लस 6 26 लिख दोगे फ्रेंड। इससे ज़्यादा नंबर तो फ्रेंड आप जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 625 625 प्लस 26। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 651। फ्रेंड यही है आपका आंसर। इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करके आया, और यही आपका आंसर इतना सा छोटा सा सॉल्व करने से आ गया। फ्रेंड आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए सीरीज दी हुई है हमको 5/4 प्लस 17/4 का स्क्वायर प्लस 65/4 का क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 एन टर्म तक। फ्रेंड तो हमको इसका सम फाइंड करना है। चलिए फ्रेंड किस तरह से करेंगे, आपको एक तो तरीका वही है, आपको देखना होगा कि ये क्या बननी है। जब आपका डिफरेंस आप जब डिफरेंस निकाल के देखोगे या कॉमन रेशियो से डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से। कॉमन रेशियो निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ भी ना तो प्योर एपी दिख रही है ना प्योर जीपी दिख रही है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड। या तो एक तरीका ये है, ऐसे मानकर आप टीएन टर्म निकाल ले फिर उसको सम करें, उससे बहुत लंबा पड़ जाएगा फ्रेंड। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमें इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वैसे ही देखना है, ऑब्जर्व करना है। हम ऑब्जर्व को किस तरह से करेंगे फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि 4 लिखा हुआ है, उससे ऊपर 5 लिखा हुआ है फ्रेंड। तो अगर आप 5 को इस तरह से लिख दे, 5 को इस तरह से लिखे फ्रेंड, 4 प्लस 1, 5/4 को इस तरह से लिखोगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते फ्रेंड। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म को देखेंगे आप, 17/4 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16 प्लस 1 अपॉन 16। 4 स्क्वायर को 16 लिख सकते हैं इस तरह से, तो आप इसको 1 प्लस 16 इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म को किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड, 65/4 क्यूब लिखा हुआ है, 4 क्यूब को आप 65 को इस तरह से लिख सकते हैं 64 प्लस 1 अपॉन 4 क्यूब को हम लिख सकते हैं 64। तो फ्रेंड इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/64। या 4 क्यूब लिख सकते हैं, इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं फ्रेंड। तो आप देखोगे तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी आपकी, 1 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/16 प्लस 1 प्लस 1/64। इस तरह से बनती चली जाएगी फ्रेंड, प्लस अप टू डॉट 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 एन टर्म तक। अगर फ्रेंड हम इनको 1 को अलग लिख ले, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू डॉट डॉट एंटर एन है फ्रेंड, और इनको हम इस तरह से लिख लें 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 एन टर्म तक, इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड। तो आप 1 को 1 प्लस 1 प्लस एन बार जोड़ोगे तो फ्रेंड ये आंसर कितना बन जाएगा, एन बन जाएगा फ्रेंड। अब आप इस सीरीज को देख पा रहे होंगे, ये प्योर जीपी बन चुकी है फ्रेंड। जब आप इसको इस सीक्वेंस का सम निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए आर क्या आ रहा है फ्रेंड, आपका 1/4 आ रहा है, जो कि 1 से छोटा है। तो फ्रेंड आपको सम का फार्मूला कौन सा लगाना होगा, आपको सम का फार्मूला लगाना होगा ए प्लस ए ब्रैकेट में
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला लगाना होगा। जब r हमारा 1 से कम होता है तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो फ्रेंड a की जगह क्या दिया हुआ है आपको, 1/4, r की जगह 1/4 आ जाएगा फ्रेंड, r की जगह भी 1/4 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/4। तो फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 1n प्लस, तो यहाँ बच जाएगा 1/4। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 1/4 की पावर n, यहाँ बच जाएगा 3/4। तो ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 n प्लस 1 माइनस 1/4 की पावर n अपॉन 3, यही आपका सम हो जाएगा फ्रेंड। तो आपने ऑब्जर्व करके इसे जल्दी सॉल्व कर लिया फ्रेंड। ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया है, अगर आपको समझाना नहीं होता तो हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देते, विदिन 30 सेकेंड में सॉल्व कर देते फ्रेंड, 30 सेकेंड भी ज़्यादा हो जाता। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस तरह से, फाइंड द Tn एंड सम ऑफ द एन टर्म ऑफ ए सीरीज दी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू डॉट 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 Tn टर्म। तो फ्रेंड आपको Tn टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का, एंड सम ऑफ एन टर्म निकालना है फ्रेंड। तो आप पहले लॉन्ग मेथड देखिए और फिर आपको हम शॉर्टकट बताएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे, कैसा भी क्वेश्चन हो फ्रेंड। चलिए देखते हैं फ्रेंड। आपको जब Tn लिखना होगा तो आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा कि पहले टर्म कौन सा लिखा हुआ है। अगर फ्रेंड ये 1 लिखा हुआ है, फिर उससे अगला टर्म 1 प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर उससे अगला टर्म 1 प्लस 3 लिखा हुआ है, इसको हम 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 2। तो फ्रेंड अगर हम n की जगह 1 की जगह n ले लें, तो फ्रेंड n लिया हमने, उससे अगला टर्म n प्लस 1 मान लिया, उससे अगला टर्म 3 लिखा हुआ है, तो n में 2 ऐड कर देंगे, तो फ्रेंड ये हमारा Tn टर्म आ जाएगा। अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, n की जगह 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। फ्रेंड n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। इसी तरह से n की जगह 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 3 रख दिया फ्रेंड, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस तरह से ये तो हो गया फ्रेंड। अब आपको सम निकालना है Sn, तो आप क्या करेंगे, Sn होता है सम ऑफ n टर्म, जितने भी टर्म हैं उन टर्म को ऐड कर देंगे तो हमारा Sn आ जाएगा। फ्रेंड Sn की वैल्यू हमने Tn की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा n इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इनका समीशन। तो फ्रेंड जब आप इसकी n की मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। इस तरह से फ्रेंड समीशन अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे समीशन को, तो सिग्मा n क्यूब हो जाएगा प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n हो जाएगा फ्रेंड। ये हो जाएगा आपका फ्रेंड। तो अब आप समीशन n की वैल्यू रख दीजिए, समीशन n स्क्वायर की और समीशन n की वैल्यू तो आपको हमने बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इस तरह से ये होती है सिग्मा n क्यूब, इसका स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है फ्रेंड। इसी तरह से सिग्मा n होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फ्रेंड। तो आपने इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, इस 3 से ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड जब आपने देखा कि n इंटू एन प्लस 1 हर जगह है, तो आपने कॉमन निकाल लिया फ्रेंड। तो इस तरह से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 बाई 4, यहाँ बच जाएगा फ्रेंड n टू एन प्लस 1 बाई 2 और फ्रेंड यहाँ बच जाएगा 1। तो आपने जब इसको सॉल्व किया
तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन, इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड। या आप इसी तरह से रख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एन स्क्वायर इंटू एन आ जाएगा, यहाँ पर 2 4n आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2n इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2, और फ्रेंड यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा एस एन एन इंटू एन प्लस वन, यहाँ से फ्रेंड आ जाएगा एन स्क्वायर 5n प्लस 4 टू 6n डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 4। तो ये आपका सम ऑफ एन टर्म हो गया फ्रेंड। अगर आपसे एन टर्म निकालने के एन की वैल्यू बता दें कि आपको 10 टर्म की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म निकालने हैं इस तरह से, तो आपको एन की जगह वैल्यू रख देनी है फ्रेंड। लेकिन ये क्वेश्चन आपका हो गया है लंबा, आपने ये जनरल तरीके से किया, लेकिन फ्रेंड कंपटीशन में टाइम भी कम होता है और हमको क्वेश्चन भी सॉल्व ज़्यादा करने होते हैं। तो जब हमको ऐसे निकालना हो, हम शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं फ्रेंड, देखिएगा। ये हमको सम दिया हुआ था, हमने टीएन पहले ही निकाल लिया था फ्रेंड। तो अब आपको करना क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो फ्रेंड थर्ड टर्म के लास्ट का नंबर लेना है, जैसे इसमें 5 दिया हुआ है तो आप इस तरह से लिख देंगे 5 माइनस जो फर्स्ट टर्म है उसका पहला नंबर लिख लेंगे, इस तरह से 1 लिख देंगे, 5 माइनस 1। और फ्रेंड जो आपने टीएन निकाला है, जैसे यहाँ से टीएन निकाला है आपने एन इंटू एन प्लस वन, तो इससे एक अगला टर्म अगर और होता तो क्या होता है, तो वो लिख देंगे फ्रेंड यहाँ एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और इससे अगला होता तो क्या होता, एन प्लस 3 हो जाता फ्रेंड। इसी तरह से अगर हम माइनस करना है आपको, जो हमारा पहला टर्म है उससे पहले टर्म में एक और नंबर होता तो उससे पहला नंबर क्या होता फ्रेंड, वो लिख देते। तो फ्रेंड इन नंबर में एक एक का डिफरेंस है, तो आप जब लिखोगे तो इससे पहले 0 आ जाएगा, 1 से पहले 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से आता। 0 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई होगी फ्रेंड, वो 0 बना देगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इस तरह से n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस 3/4। और फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर बन जाएगा आपका। देखिए आपने कितनी जल्दी से सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, उसी के सिमिलर है जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन था। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म एंड टीएन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो फ्रेंड सीक्वेंस दी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस अप टू डॉट 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 डॉट, इसी तरह से एन टर्म तक जा रहे हैं। तो फ्रेंड हमने आपको बताया टीएन आप किस तरह से लिख सकते हैं इसका, जल्दी से जल्दी आप देखेंगे। पहले टर्म वन दिया हुआ है, पहला जो टर्म दिया हुआ है हमको उसका पहला डिजिट देखेंगे, 1 दिया हुआ है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो ये नंबर है हर बार एक बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसको n मान ले और n+1 कर दे, n+2 कर दे, n+3 कर दे, n+4 कर दे फ्रेंड, इस तरह से कर दे तो आपका ये टीएन टर्म हो जाएगा। आपको अपने आप को चेक करने के लिए आप n की जगह 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला टर्म था वही पहला टर्म बनना है। इसी तरह से आप 2 भी देख सकते हैं, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। 5 टर्म है फ्रेंड, 5 नंबर है, तो देख लीजिए आपका यही बनना है। तो फ्रेंड आपने टीएन तो निकाल लिया, जब आपको एसएन निकालना हो तो आप किस तरह से, देखिए हमने इसका टीएन टर्म निकाल लिया था और हमको देखना था इसका एसएन टर्म किस तरह से निकालेंगे, ये सम ऑफ एन टर्म किस तरह से निकालेंगे। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एसएन निकालने के लिए हमने एक बार दोबारा से इस सीरीज को लिख लिया। तो एसएन लिखना है जब हमको, तो हम ये पहला टर्म हो गया पूरा
दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, तीसरे टर्म का लास्ट का नंबर ले लेना है। जैसे ये 7 दिया हुआ है, इस तरह से 1/7 लिख लेना है। माइनस करना है इसमें से जो पहला टर्म है उसका पहला नंबर ले लेना है। यहाँ 1 दिया हुआ है तो 7 - 1 कर दिया फ्रेंड, इस तरह से लिख लेंगे। आपने Tn निकाला था इस टर्म का, इस सीरीज का आपने Tn निकाला था। Tn ये लिखा था an इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 और n+4। तो n+4 फ्रेंड, इससे हमको एक अगला नंबर और लिखना है इस तरह से। n+4 इससे अगला नंबर हो जाएगा n+5। माइनस करना है जो हमारा पहला नंबर है, पहला टर्म है, उस टर्म में से एक नंबर पहले लिखना है। जैसे ये टर्म, ये पहला टर्म है, ये टर्म लिखना है इस तरह से 1 2 3 4 5। अब इस नंबर से हमको पहला नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो 0 हो जाएगा क्योंकि एक एक नंबर का डिफरेंस चल रहा है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/6 इस तरह से। n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू n+4 इंटू n+5। और फ्रेंड ये सब बाकी और ये 0 हो जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 इंटू 2 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसका हमको Tn टर्म फाइंड करना है और सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। तो फ्रेंड, आपने अगर देखा हो इस क्वेश्चन को ध्यान से तो आप देख रहे हैं इसमें 2 का डिफरेंस चल रहा है फ्रेंड। 1 इंटू 3 लिखा हुआ है तो 1+2 हो जाएगा। फिर यहाँ इससे और इस वाले टर्म में फिर 2 का डिफरेंस है और इस वाले टर्म में फिर 2 का डिफरेंस है। तो आपको ये सभी नंबर ऑड दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी ऑड नंबर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 2n-1 या 2n+1, ये दोनों ही नंबर ऑड होते हैं। तो फ्रेंड, आप इससे अगला टर्म लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2n+2 का डिफरेंस चल रहा है तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2n+1। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2n+3। फिर इससे अगला टर्म हो जाएगा 2n+5। इस तरह से लिख देंगे, ये आपका Tn टर्म हो जाएगा फ्रेंड। इसी तरह से आपको सम Sn लिखना है फ्रेंड, सम ऑफ n टर्म। तो आप किस तरह से शॉर्टकट से लिखोगे फ्रेंड, आप ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। तो तीसरे टर्म का लास्ट का नंबर देखोगे, जैसे इसमें 11 नंबर दिया हुआ है लास्ट में, तो इस तरह से लिखोगे 1/11 माइनस जो पहला टर्म है उसका पहला नंबर देखोगे, इसमें 1 दिया हुआ है, -1 कर दोगे, ये लिख देंगे फ्रेंड, ब्रैकेट में आएंगे तो ये लिखेंगे जो भी आपका Tn है और इससे अगला नंबर लिख की प्रोडक्ट और लिख देंगे फ्रेंड इसी नंबर में Tn में। तो ये हो जाएगा ये 2n+1 2n+3 2n+5। और फ्रेंड, इससे अगला नंबर आप और लिखना है इसकी प्रोडक्ट में, इनटू में हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा, अगर इससे अगला नंबर होता तो क्या होता फ्रेंड, 2n+7 माइनस, अगर फ्रेंड इससे अगला नंबर, अब हमको माइनस में क्या लिखना है, पहला जो टर्म है उससे एक नंबर पहला लिखना है। देखिए पहला ये टर्म हो जाएगा 1 3 5 एंड 7। तो फ्रेंड, इससे अगर हमको एक नंबर पहला और लिखना है तो आप माइनस का 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा फ्रेंड। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/10 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5 इंटू 2n+7। और यहाँ ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 3 इंटू 4 प्लस अप टू डॉट 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 एन टर्म तक। तो हमको इसका एन टर्म फाइंड करना है और इन सब का सम फाइंड करना है। तो फ्रेंड, अगर हमको इनका सम फाइंड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिएगा। पहले तो Tn टर्म लिख लेते हैं, जिस शॉर्टकट से ही लिखते हैं फ्रेंड।
तो आप शॉर्टकट से टी एन टर्म लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन, इसको अगर आपने एन माना तो इससे अगले वाला टर्म एन प्लस वन हो जाएगा फ्रेंड, तो ये एन इंटू एन प्लस वन इस तरह से लिख दोगे। अगर आपको चेक करना है तो आप इसकी जगह 1 वैल्यू पुट करके देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू टू। आप 2 वैल्यू पुट करोगे, दूसरा टर्म ये वाला है तो ये आना चाहिए, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ से, और इंटू 3 आ जाएगा फ्रेंड। तो आपके सभी टर्म मैच कर रहे हैं। अब आपको एस एन निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे फ्रेंड, देखिए फ्रेंड आपको करना क्या है, इस तरह से याद रखना है। इसको शॉर्टकट देख लीजिए, आप डायरेक्ट याद रखते हैं इसको। ये जो टर्म लिखे हुए हैं, ये पहला टर्म माइनस ये वाला टर्म लास्ट वाला टर्म, इन दोनों का डिफरेंस लिख लेना इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1, पहला टर्म जो इसका पहला टर्म होगा वो, माइनस आपका n, आपका टी एन टर्म का लास्ट का टर्म लिख देना है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 1 प्लस एन प्लस वन। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऐसे ना आ जाएगा 1 अपॉन 1, यानी 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऐसे ना आ जाएगा n अपॉन एन प्लस वन। तो फ्रेंड ये शॉर्टकट था, आपको समझ में आया हो आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, आपको टी एन और एस एन निकालना है। आपको टी एन क्या है और एस एन क्या होगा फ्रेंड, और एस इन्फिनिटी क्या होगा फ्रेंड, आपको तीनों निकालना है। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो हमने बताया था टी एन निकालने के लिए आप देखेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे यहाँ 1 है, उससे अगले टर्म में 2 ऐड हो रहा है, उससे अगले टर्म में फिर से 2 ऐड हो रहा है फ्रेंड। तो आप इस तरह से अगर इस वाले नंबर को 1 मान लेते हो, 1 को n पुट कर देते हो कुछ देर के लिए, और उससे अगले नंबर को 2 पुट कर देते हो, फिर उससे अगला नंबर क्या होगा फ्रेंड, n प्लस 5। इस तरह से फ्रेंड हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए टी एन टर्म लिखना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑड नंबर दिए हुए हैं, ऑड नंबर दिए हुए हैं, तो आपको ऑड नंबर इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन, जब भी ऑड नंबर लिखना होता है 2n माइनस 1 लिखते हैं, इंटू 2, इसमें नेक्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इससे अगले टर्म में फिर अगले नंबर में फिर से 2 ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3। इस तरह से आपका टी एन टर्म हो जाएगा। अब आपको एस एन टर्म लिखना है तो आपको क्या करना है, पहला नंबर लेना है, जैसे कि इसमें 1 दिया हुआ है और इसमें लास्ट का नंबर दिया हुआ है 5, तो आपको इस तरह से लिख लेना है 1 अपॉन 5 माइनस 1, जो लास्ट का नंबर है पहले टर्म का, माइनस पहला नंबर है जो पहले टर्म का। तो फ्रेंड ये लिख लेना है, अपॉन में 1 अपॉन पहला नंबर लिख देना है, माइनस, अब इस टर्म का पहला नंबर छोड़ देना है टी एन टर्म का, बाकी 2 नंबर लिख देने हैं। 1 अपॉन पहला नंबर आपने छोड़ दिया इस टर्म का, टी एन टर्म का, तो आपके 2 नंबर क्या बचे, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। इस तरह से तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, और फ्रेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एस इन्फिनिटी निकालना है तो फ्रेंड एन की जगह पर आप इन्फिनिटी रख दोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएंगे पूरे टर्म। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 1/4 माइनस ये 0 हो गया, तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ गया 1/4। आशा करते हैं फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड आज हमने पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज समाप्त कर दी है, कल से हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल टू गेट मोर नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों।